Hello students, welcome once again to this interaction series on chapter number 13 class 9th surface area and volume। इस वाली वीडियो में हम जो है ये हमारा लास्ट वीडियो है सरफेस एरिया पे बेस्ड, जिसमें हम बात करेंगे दो शेप्स स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के बारे में, उनका सरफेस एरिया किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो हमारा स्फेयर है गोला, उसके लिए सिर्फ एक ही सरफेस है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया के लिए, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। और एक इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए तो हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया रहेगा। और टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला जो एरिया है ये इसमें ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इन फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में 13.4 एक्सरसाइज पे बेस्ड। और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि आप टोटल क्वेश्चन जो है एक एक्सरसाइज के करवाओ उसमें। तो डेलिबरेटली जो है आपकी प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहे हैं। ओके, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाए उस कंसेप्ट को उस कंटेंट के साथ, और अपनी समझ जो है उस पर बना सके। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको चाहिए, तो हमारे पास कुछ कमेंट्स आए भी हैं और जल्दी वो कमेंट्स जिन बच्चों ने भी किए हैं और जिन भी क्वेश्चंस की डिमांड उन्होंने की है वो हम उसी कमेंट में लिंक जो है उन क्वेश्चंस के शेयर करेंगे, तो आप वहां उनको देख सकते हैं। राइट, अभी इस एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। अभी देखिए हमारे पास बहुत सिंपल है, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है और उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, पाई 3.14 यूज करना है। जब भी आपके पास मेंशन है कि पाई आपको ये यूज करना है तो आप वही यूज करेंगे, अदरवाइज आप अपनी चॉइस है आपकी, चाहे आप 22/7 यूज करें या फिर 3.14 यूज करें पाई के स्थान पर। क्लियर? तो एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, उसका हमने टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है। रेडियस हमें गिवन है, फॉर्मूला में रिप्लेस करिए आप, पाई की जगह 3.14, रेडियस के स्थान पर 10, और इसको सिंपलीफाई करें कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 942 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी ये हमारे पास ये है कि एक गुब्बारा है जिसमें थोड़ी सी अगर हवा हमने जब पंप की तो वो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, इस तरह से वो उसका शेप बन गया। थोड़ी सी हवा उसमें और पंप की हमने तो और ज्यादा फूल के वो उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों में, दोनों केसेस में इनका जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो हमने फाइंड करना है। तो कीज फॉर द क्वेश्चन, सबसे पहले तो स्फेरिकल हमारे पास बैलून्स शेप है, हमें रेशियो फाइंड करना है उनका सरफेस एरिया का। ओके, और क्लू हमारे पास क्या है कि हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सरफेस एरिया, ये हमें अल्टीमेटली तो रेशियो फाइंड करना है। नॉट्स की जहां तक बात है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशंस लिखेंगे फॉर्मूले के लिए, सरफेस एरिया के फॉर्मूले के लिए, और वहां से हम जो है रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो टीएसए इक्वेशन फॉर बोथ एंड फाइंड द रेशियो फॉर, और कैसे करेंगे वो देखिए जरा। सबसे पहले बैलून बिफोर पंपिंग एयर, उसमें रेडियस था 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल कर लिया हमने, 4 इंटू 22 इंटू 7, राइट। और आफ्टर पंपिंग द एयर उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया उसका बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट अगेन आर के स्थान पर 14 इंटू 14, राइट। तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको और करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 इंटू 22 इंटू 4 टू जा, सॉरी 7 टू जा 14, एक 7 से हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया। अभी रेशियो की बात जब हम करेंगे तो रेशियो बिफोर पंपिंग 4 इंटू 22 इंटू 7, और आफ्टर पंपिंग 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 1/4, तो रेशियो हमारा बनता है 1:4। तो देखिए रेडियस अगर डबल हो गया तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन हमारा अर्थ और मून के बारे में है कि अर्थ का जो डायमीटर है और मून का जो डायमीटर है उनमें आपस में क्या रिलेशन है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर व्यास से लगभग एक चौथाई है, वन फोर्थ है। इस तरह से अगर ये मून का डायमीटर डी है तो मून सॉरी अर्थ का डायमीटर अगर डी है तो मून का उसका चौथा हिस्सा डी अपॉन फोर है। हमने क्या करना है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है वंस अगेन। तो हम इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहले लेट्स द डायमीटर को हमने मान लिया डी, अर्थ का डायमीटर डी है तो मून का डायमीटर हो जाएगा डी अपॉन फोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अगर डायमीटर डी है तो रेडियस जो है वो डी अपॉन टू आएगा अर्थ का, और मून का आ जाएगा डी अपॉन एट। कैसे, इसका हाफ और कर देंगे तो बटे में टू और चल जाएगा, फोर टू जा एट, डी अपॉन एट। अब बारी बारी से सरफेस एरिया हम लिखेंगे। अर्थ का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। थोड़ा टू टू जा फोर, फोर से फोर ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया पाई इंटू डी। और मून का सरफेस एरिया के लिए दिस, इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, टू इंटू एट। तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 आ जाएगा इस तरह से, राइट। पाई इंटू डी अपॉन 16। अब जब बात करेंगे हम रेशियो की अर्थ इज टू मून, तो अर्थ का सरफेस एरिया ये है, मून का सरफेस एरिया ये है। तो इनको थोड़ा सा अगर हम डिवाइड करने बटे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो पाई इंटू डी अपॉन दिस अपॉन 16, बटे में 16 है जो कि यहाँ पे आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, हमारे पास बचा 16 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1, 16 इज टू 1, रेशियो 16 इज टू 1। ये रेशियो हमारा है अर्थ का सरफेस एरिया इज टू मून का सरफेस एरिया। ओके, अगर हम जैसे हमने रेशियो के बारे में स्टडी किया, जब हमने क्वांटिटीज को जो था, अगर हमने मून इज टू अर्थ लिखना है, मून इज टू अर्थ अगर हम लिखेंगे तो 1 इज टू 16। ओके, सो इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास है और बहुत सिंपल भी है। ओके, थोड़े बहुत क्लूज जैसे कि हमारे जो ये सरफेस एरिया है फुली कैलकुलेट में करके जब हमने रेशियो ही फाइंड करना है तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रहने दिया, फिर हमारा लिए जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसमें क्या है कि एक स्टील का इस तरह से बाउल है, एक स्टील का बाउल, ओके, जिसका मोटाई जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस, इनर रेडियस, ठीक है, आंतरिक जो उसका त्रिज्या है, भीतरी त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। हमें इसका बाहरी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, आउटर। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि जो शेप है बाउल की दैट इज हेमिस्फेरिकल है, वो अर्धगोलाकार है। हमें आउटर रेडियस फाइंड करना है और उसकी सहायता से हम आउटर सीएस से फिर फाइंड कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। क्लू क्या है कि देखो अब आउटर रेडियस तो नहीं दिया गया हमारे पास, लेकिन मोटाई थिकनेस दी गई है और इनर रेडियस दिया गया है। तो इसमें जब ये 0.25 ऐड कर लेंगे हम तो हमारा आउटर रेडियस बन जाएगा, वो हम फिर फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। ओके, नॉट्स की जहां तक बात है, इनर रेडियस एंड थिकनेस से हम जो है रेडियस तक पहुंचेंगे और उसकी सहायता से हम आउटर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे बाउल का। स्टेप्स, सबसे पहले आउटर रेडियस फाइंड करेंगे हम, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया रादर हेमिस्फीयर का हम फाइंड करेंगे, राइट। इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस बन जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 5.25 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में भरेंगे हम आर के प्लेस पे 5.25 सेंटीमीटर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 7 से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, डिवाइड कर लिया, 5.25 को 0.75 आता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, दिस इनटू दिस इज 44 और इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 3.9375। फिर
दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अल्टीमेटली आता है 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर उस बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। सो जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है, जो भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है उसमें आप डायग्राम बनाए, डायग्राम से आप जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर इजी रहेगा आपके लिए कोई भी फॉर्मूला चूज करना, या उसमें कुछ अगर आप किसी रिजल्ट तक पहुंचना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने आउटर रेडियस फाइंड करने के लिए इसमें इसको ऐड किया, तो इस तरह से डायग्राम बना के थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ओके, सो एक और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज से। अब इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है और उसमें एक स्फेयर जो है वो इस जस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, उस वैसा एक स्फेयर गोला जो है उसमें है रखा हुआ, जस्ट मतलब पूरा पूरा उसमें आ रहा है वो। तो हमें फाइंड क्या करना है, दोनों का एक सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फेयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, राइट। और फिर उन दोनों एरियाज का रेशियो हमने फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास सिर्फ आर गिवन है स्फेयर का, तो जब इसमें पूरा पूरा वो आ रहा है तो रेडियस सिलेंडर का भी कितना होगा, आर होगा। और हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, जितना इसका डायमीटर है स्फेयर का, यानी कि 2r के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास पूरी डायमेंशंस आ गई। अब हम सिर्फ एरियाज के लिए लिखेंगे इक्वेशन से, एरिया फाइंड करेंगे और फिर रेशियो जो है उनका लिखेंगे। तो हमारे पास जो शेप्स है सिलेंडर और स्फेयर, उनका हाइट एक जैसा है, रेडियस एक जैसा है, ये हमारा ट्रिगर है। और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया उसका स्फेयर का और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड करना है। फिर उन दोनों का रेशियो हम फाइंड करेंगे। क्लू क्या है, हमारे पास रेडियस दोनों का सेम है, राइट। और रेडियस से जो हाइट बनती है सिलेंडर की, वो उसका जो स्फेयर है उसका डायमीटर के बराबर, यानी कि 2r के बराबर हाइट है। स्टेप्स में हम टीएसए के लिए फॉर्मूला लिखेंगे स्फेयर के लिए, और सीएसए के लिए लिखेंगे इक्वेशन सिलेंडर के लिए, जहां पे हाइट हम लेंगे 2r, और अल्टीमेटली जो है हम रेशियो फाइंड करेंगे फिर। तो स्फेयर का रेडियस हमारे पास गिवन है r, उसका सरफेस एरिया देगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब जहां तक सिलेंडर का रेडियस है वो भी उसी के बराबर होगा, क्योंकि पूरा पूरा उसमें आ रहा है वो। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, और हाइट की जहां तक बात है तो हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर होगी स्फेयर के, दैट इज 2r। ओके, तो सी से 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। उसमें हमने 2 पाई आर और h हमारे पास 2r के बराबर है, तो h की जगह पे 2r लिखा हमने, जो हमारे पास आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमने देखा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों ही हमारे पास कितना आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो रेशियो बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1:1 का रेशियो हमारे पास इसमें आ रहा है, राइट। तो इस तरह के हमारे पास ये इंटरेस्टिंग से कुछ क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजी है एक्सरसाइज के। और इसी के साथ जो है हमारा जो सरफेस एरिया वाला है, चैप्टर का नाम है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें सरफेस एरिया जो है हमने कवर कर लिया है, जितनी भी शेप्स हमने करनी थी। अब हम वॉल्यूम पे काम करेंगे। वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कैपेसिटी वॉल्यूम, जितना भी एक शेप जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज वॉल्यूम, आयतन है उसका वो। तो उस पे जो है नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज और नेक्स्ट वाली वीडियोस पे हम काम करेंगे। और तब तक जो है आप काइंडली देखते रहिए वीडियोस, और जितना भी प्रैक्टिस वर्क आप कर सकते हैं अपने लेवल पे उतना करिए। और हमारे लिए भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जरूर उसको शेयर करें हमारे साथ। और जैसा हमने कहा है पहले कि आपके साथ वो वाले क्वेश्चन जो है इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ सॉल्यूशन के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।